गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के सेकंड पार्ट के चैप्टर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी के 6th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। Friends, in the last video we were solving exercise 1.1. In that exercise we have solved two sums, sum number 1 and sum number 2. Today we are going to solve sum number 3. Write the sample space for randomly selecting one minister and one deputy minister from 4 persons. So friends, आप देख सकते हैं इस सम में हमें 4 पर्सन्स के बारे में कहा गया है और उनमें से हमें 2 पर्सन्स इस तरीके से सिलेक्ट करने हैं कि उनमें से एक मिनिस्टर हो और एक डेप्यूटी मिनिस्टर हो। लेकिन उन चारों पर्सन्स में से कौन मिनिस्टर है और कौन डेप्यूटी मिनिस्टर है, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो सबसे पहले तो हम उन 4 पर्सन्स को सपोज करेंगे। सपोज 4 persons are A, B, C and D. Suppose 4 persons are A, B, C and D. अब फ्रेंड्स, इन चारों पर्सन्स में से कौन सा मिनिस्टर है और कौन सा डेप्यूटी मिनिस्टर है ये हमें नहीं पता। तो हम बारी बारी से सभी को मिनिस्टर का और सभी को डेप्यूटी मिनिस्टर का चांस देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ए को मिनिस्टर सपोज करता हूँ तो डेप्यूटी मिनिस्टर बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बी को मिनिस्टर रखता हूँ तो डेप्यूटी मिनिस्टर ए हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है। इन द सेम वे अगर मैं सी को मिनिस्टर रखता हूँ तो डेप्यूटी मिनिस्टर ए हो सकता है, बी हो सकता है या डी हो सकता है। एंड अगर मैं डी को मिनिस्टर रखता हूँ तो डेप्यूटी मिनिस्टर ए, बी या सी में से कोई एक हो सकता है। तो इस टाइप के सम में हम पीछे भी आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस टाइप में जब हम सिलेक्ट करते हैं तब हम सिर्फ आगे की तरफ जाते हैं, बैक नहीं आते। लेकिन इस सम में हम बैक आएंगे। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हम हर एक को मिनिस्टर पसंद करेंगे। तो अगर कोई एक जना मिनिस्टर होता है तो डेप्यूटी मिनिस्टर के लिए 3 लोग होते हैं। तो ऐसे टोटल 4 पर्सन्स हैं। तो 4 मिनिस्टर के साथ 4 3 12 आउटकम्स हमारे आएंगे। तो हमने 12 आउटकम्स यहाँ पर रख दिए हैं। अब अगर मैं ए को मिनिस्टर चूज़ करता हूँ तो बी डेप्यूटी मिनिस्टर हो सकता है। अगर मैं ए को मिनिस्टर चूज़ करता हूँ तो सी डेप्यूटी मिनिस्टर हो सकता है। अगर मैं ए को मिनिस्टर चूज़ करता हूँ तो डी डेप्यूटी मिनिस्टर हो सकता है। अब अगर मैं बी को मिनिस्टर चूज़ करता हूँ तो फ्रेंड्स, आप देखिए, अगर बी मिनिस्टर है तो ए डेप्यूटी मिनिस्टर है। तो यहाँ पर मैं रिवर्स आ रहा हूँ, पीछे की तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पर डिफरेंस है। मोस्टली हम ये समझते हैं कि ए बी और बी ए दोनों सेम होते हैं, लेकिन इस ए बी में जो ए है वो मिनिस्टर है और बी है वो डेप्यूटी मिनिस्टर है। और यहाँ पर बी मिनिस्टर है और ए डेप्यूटी मिनिस्टर है। तो ये दोनों केसेस अलग हैं। तो इसी रीज़न से हम बैक साइड आ रहे हैं। तो बी अगर मिनिस्टर है तो ए डेप्यूटी मिनिस्टर है, बी अगर मिनिस्टर है तो सी डेप्यूटी मिनिस्टर है, बी अगर मिनिस्टर है तो डी डेप्यूटी मिनिस्टर है। अब मिनिस्टर का चांस अगर हम सी को देते हैं तो सी अगर मिनिस्टर है तो ए वो डेप्यूटी मिनिस्टर हो जाएगा, सी अगर मिनिस्टर है तो बी डेप्यूटी मिनिस्टर, सी अगर मिनिस्टर है तो डी भी डेप्यूटी मिनिस्टर हो सकता है। और अब मैं डी को चांस दूंगा तो अगर डी मिनिस्टर है तो ए डेप्यूटी मिनिस्टर, डी मिनिस्टर है तो बी डेप्यूटी मिनिस्टर और डी अगर मिनिस्टर है तो सी डेप्यूटी मिनिस्टर। तो इस तरीके से 12 आउटकम्स हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पर ये सम खत्म होता है। नाउ सम नंबर 4, अ बैलेंस डाई इज थ्रोन इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट टिल द फर्स्ट हेड इज ऑब्टेन्ड। The experiment is terminated with a trial of first head. Write the sample space of this experiment and state whether it is finite or infinite. तो फ्रेंड्स, यहाँ हमें ये कहा गया है कि जब तक हमें हेड नहीं मिल जाता तब तक हमें एक कॉइन को टॉस करते रहना है।
अब फ्रेंड्स मिलने में तो वो फर्स्ट ट्रायल में भी मिल सकता है, सेकंड में भी मिल सकता है, थर्ड में भी मिल सकता है, फोर्थ में भी मिल सकता है, या हो सकता है वो हमें कभी ना मिले। तो सबसे पहले तो ये फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो फ्रेंड्स इसके ट्रायल इनफाइनाइट हैं। जैसे कि मैंने फिर से एक बार आपको जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर मिलना होगा तो वो हमें फर्स्ट ट्रायल में ही मिल जाएगा, और अगर नहीं मिलना होगा तो वो हमें कभी नहीं मिलेगा। तो इसके कितने ट्रायल हो सकते हैं वो हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। और इसका सैम्पल स्पेस कैसे बनेगा वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपसे कहा, हो सकता है हमें फर्स्ट ट्रायल में ही हेड मिल जाए तो हम यहीं पे स्टॉप हो जाएंगे। हो सकता है पहले हमें टेल मिले फिर हमें हेड मिले, यानी ये हमारा सेकंड ट्रायल हुआ। हो सकता है हमें थर्ड ट्रायल में हेड मिले, हो सकता है हमें फोर्थ ट्रायल में हेड मिले, हो सकता है हमें फिफ्थ ट्रायल में हेड मिले, और ऐसे ही ये टर्मिनेट होता जाएगा। और इसके कितने ट्रायल आएंगे वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, और ऐसे ऐसे, तो ये चाहे जितना हम इसको लंबा कर सकते हैं। सो दिस इज इनफाइनाइट। सम नंबर 5, राइट द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रैंडमली सिलेक्टिंग 3 नंबर्स फ्रॉम द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। यानी फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स में से हमें 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। So friends, 5 natural numbers are 1, 2, 3, 4, 5 and 3 numbers are selected. So total possible outcomes, या उसे हम number of sample points भी कह सकते हैं, n is equal to, आप इन 5 में से आपको कोई 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, यानी 5 से 3। इसकी कैलकुलेशन करना हमने सीखा है। 5 से 3 का मतलब 5 को हम 3 स्टेप नीचे उतारेंगे, यानी 5, 4, 3, और इस 3 को हम पूरा कंप्लीटली ओपन कर देंगे, यानी 3, 2, 1। अब यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, और 2 से 2, 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स कहें या नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स कहें, वो हो जाएंगे n इज इक्वल टू 10। तो फ्रेंड्स यहाँ हम ऐसे 10 ब्रैकेट्स बना देंगे। अब फ्रेंड्स इन 5 नेचुरल नंबर्स में से हमें 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो बहुत ही इजीली हम कर पाएंगे, लेकिन एक पैटर्न पकड़कर हमें चलना होगा। अगर हम एक पैटर्न पकड़कर नंबर्स लिखेंगे तो बहुत ही इजीली हम लिख पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आपको पता चल सके इसलिए एक बार फिर से 1, 2, 3, 4, 5 लिख देता हूँ। अब फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि 1 के साथ में आपको चलना है। पहले आप 1 को पकड़ लीजिए। अब 1, 2, यानी कि 1 और 2 दोनों को एक साथ रखिए। 1 को आपको छोड़ना नहीं है। 1 के साथ में 2 और 2 के साथ में 3, यानी 1, 2, 3। अब फ्रेंड्स 1, 2 के बाद 3 आ चुका है, तो 1, 2 के बाद 4, 1, 2, 4। अब फ्रेंड्स 1, 2 के साथ 5, 1, 2 एंड 5। तो आप देख सकते हैं 1 को हमने एक पकड़ के रखा था, 1 के साथ में हमने 2 लिया, और उसके बाद 3, 4, 5 तीनों हम ले चुके हैं, यानी 1 और 2 इन तीनों के साथ आ चुके हैं। अब 1 और 2 इनमें से किसी के साथ भी आने बाकी नहीं है। अब फ्रेंड्स मैं 2 को यहाँ पर छोड़ देता हूँ। अब मैं 1 के साथ में 3 को पकड़ के 1, 3, 4 और सेम 1, 3, 5, 1, 3, 5। तो आप देख सकते हैं पहले मैंने 1, 2 के साथ में इन तीनों को लिया। जब 1, 2 के साथ में सब आ चुके थे तो मैंने 2 को छोड़ दिया है। अब मैंने 1, 3 के साथ में इन दोनों को लिया। अब 1, 3 के साथ में भी ये दोनों आ चुके हैं। अब लास्ट में 1 के साथ 4, 5, यानी 1, 4, 5। अब फ्रेंड्स 1 हम हर तरीके से ले चुके हैं, तो अब 1 को हम भूल जाएंगे, 1 को हम स्किप कर देंगे। अब हम बात करेंगे 2 और 3 को। 2, 3 के साथ में 4 और फिर 5, यानी 2, 3, 4 और 2, 3, 5। आप देख सकते हैं 2, 3, 4 हो चुका है, 2, 3, 5 हो चुका है। अब हम 3 को छोड़ देंगे और 2 के साथ में 2, 4, 5, 2, 4, 5, यानी अब 2 भी हम हर तरीके से ले चुके हैं, तो 2 को भी हम छोड़ देंगे। लास्ट में बचता है 3, 4, 5। तो बहुत ही ईजिली हम इस तरीके से अगर पैटर्न पकड़ कर चलेंगे तो ईजिली सॉल्व कर पाएंगे।
आप भी इसी तरीके से पैटर्न पकड़ कर चलिए तो आप इजीली इस तरीके से नंबर सेलेक्ट कर पाएंगे। नाउ सम नंबर 6, द सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ सिलेक्टिंग अ नंबर इज u is equal to 1 2 3 up to 20 and write the sets showing the following events. First one, the selected number is odd number. Second one, the selected number is divisible by 3 and the third one, the selected number is divisible by 2 or 3. सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं u में हमारे पास 1 से लेकर 20 नंबर तक है और द फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा द सिलेक्टेड नंबर इज ऑड नंबर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट दिस इवेंट बी a। तो a इज इक्वल टू a में हमें ऑड नंबर लिखने हैं तो 1 से लेकर 20 तक जितने भी ऑड नंबर हैं वो हम लिख देंगे, यानी 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। तो फ्रेंड्स ये सभी ऑड नंबर्स हैं जिनका लिस्ट हमने यहाँ पर बना दिया है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो चलिए इसे हम b मान लेते हैं, यानी लेट दिस इवेंट बी b। अब b में हम वो नंबर्स लिखेंगे जो कि 3 से डिवाइड हो सकें, यानी इस पूरे लिस्ट में 3 से डिवाइड होने वाले नंबर, यानी हम 3 का टेबल लिख देंगे। 3 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 6 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 9 को हम कर सकते हैं, 12 को हम कर सकते हैं, 15 को हम कर सकते हैं और 18 को कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स 21 को कर सकते हैं, लेकिन 21 वो हमारी इस रेंज से बाहर चला जाता है। हमें सिर्फ 1 to 20 तक ही देखना है, यानी 1 to 20 में सिर्फ इतने ही नंबर्स हैं जिनको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ द थर्ड वन, द सिलेक्टेड नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3। यानी फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी और आ जाए तब हम प्लस या ऐड करते हैं, या हम उसे यूनियन भी कह सकते हैं। तो हमें 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स और 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स का यूनियन लेना है, या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जो 2 से भी डिवाइड हों और 3 से भी डिवाइड हों। तो चलिए उसका लिस्ट हम तैयार करते हैं। तो 2 3 4 6, 5 नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि 5 ना तो 2 से डिवाइड हो सकता है ना 3 से। 2 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 दोनों से डिवाइड हो सकता है। तो हम एक बार लिखेंगे, इसके बाद 8 9 10 12। 8 2 से डिवाइड हो सकता है, 9 3 से डिवाइड हो सकता है, 10 2 से डिवाइड हो सकता है, 12 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो सकता है। इसके बीच में हमने 11 छोड़ दिया, क्योंकि 11 ना तो 2 से डिवाइड हो सकता है और ना ही 3 से, तो उसे हमने छोड़ दिया। इसके बाद आएगा 14 15 16 18। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 14 वो 2 से डिवाइड होगा, 15 3 से डिवाइड होगा, 16 2 से डिवाइड होगा और 18 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा। और उसके बाद हम डायरेक्टली लिखेंगे 20, क्योंकि 20 2 से डिवाइड हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये जो सेट तैयार किया है वो हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वन फैमिली इज सिलेक्टेड फ्रॉम द फैमिलीज हैविंग 2 चिल्ड्रन। द सेक्स मेल और फीमेल of the children from this family is noted. State the sample space of this experiment and write the sets showing the following events. First one, event A1, one child is a female. Second, event A2, at least one child is a female. So friends, male is denoted by M and female is denoted by F. तो सबसे पहले हम इसका सैम्पल स्पेस लिखेंगे, यानी कि फ्रेंड हमें एक ऐसी फैमिली सिलेक्ट करनी है जिसमें 2 बच्चे हों। अब 2 बच्चे फ्रेंड्स किस तरीके से हो सकते हैं? हो सकता है कि दोनों बच्चे मेल हों, हो सकता है दोनों बच्चे फीमेल हों, हो सकता है पहला बच्चा मेल हो और दूसरा बच्चा फीमेल हो, या ये हो सकता है कि पहला बच्चा फीमेल हो और दूसरा बच्चा मेल हो। इन 4 के अलावा और कोई 5वां आउटकम यहाँ पर नहीं आ सकता, यानी कि दोनों बच्चे लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियाँ हो सकती हैं, पहला लड़का दूसरी लड़की, पहली लड़की दूसरा लड़का। तो ये हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुए, या इसे हम सैम्पल स्पेस भी कह सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इवेंट A1 के लिए, वन चाइल्ड इज़ अ फीमेल, यानी हमें ऐसी फैमिली पसंद करनी है जिसमें एक बच्ची फीमेल हो।
तो एक बच्ची फीमेल वाले यहाँ पर दो आउटकम आप देख सकते हैं, एक ये और एक ये, क्योंकि यहाँ पर दोनों मेल हैं और यहाँ पर दोनों फीमेल हैं। हमें एक बच्ची फीमेल चाहिए, यानी एक बच्चा हमें फीमेल चाहिए, तो वो इन दोनों में ही पॉसिबल है। तो हम MF लिखेंगे और FM लिखेंगे और ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कहा है इवेंट A2 के लिए कि एटलीस्ट वन चाइल्ड इज़ अ फीमेल। तो फ्रेंड्स, हमने पहले भी कई बार इस बात का डिस्कशन किया है कि एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कि कम से कम उसको एक फीमेल चाहिए, उससे कम नहीं। अगर उससे ज़्यादा होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक फीमेल वाली तो ये रही, मेल और फीमेल, एक ये हो गया, दूसरा फीमेल और मेल ये भी हो गया, और तीसरा FF यानी कि दोनों फीमेल होंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे एटलीस्ट यानी कम से कम एक फीमेल चाहिए, अगर दोनों फीमेल आती हैं तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा ये 7 नंबर का क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मैंने आज जो कुछ भी आपको एक्सप्लेन किया है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे मेल आईडी पर भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हैं। If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos on the very first day. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम और ज़्यादा सम्स सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के और दूसरे सम्स हम सॉल्व करेंगे। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।